क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। एक्सेल कितना दिया हुआ है बताओ। 1 एलसीएम कितना दिया है और फॉर्मूला पता है a इक्वल होगा 25 इक्वल टू x है ना। फॉर्मूला क्या बता a into b इज इक्वल टू xf into LCM पता है कि नहीं पता। तो डीजे क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा बताइए लो। एचसीएफ कितना है एलसीएम कितना है इन दोनों नंबर किसी को नंबर दिया है फिर एक नंबर पता है दूसरा नंबर निकाले भाई क्या प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन को तो लगता क्या किया है सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं ये प्रॉब्लम आई और कुछ नहीं। क्वेश्चन जब पढ़ो लिखो और फॉर्मूले में देखो क्या क्या पता है ठीक है पता उससे कर पाओगे। और ये मल्टीप्लाई और मत करने बैठ जाया करो उसको रिपीट जाकर पूछ ले मत करते रहो बाकी लोग। सेकंड दूसरा कितना होता है आपका सेकंड नंबर है आंसर आगे बताओ। 867 के फैक्टर क्या है जितनी मेरे को आंसर बता कर। अरे तू फैक्टर नहीं बना तूने 3 into 17 कैसे आएगा बेटा फैक्टर ही गलत बना के दिख रहा है 17 का स्क्वायर लिखा है तू 17 बोल रही है। आप लोग चेक करो क्या फैक्टर सही है ठीक है फैक्टर इसके तू उसके आगे फैक्टर बताओ 3 into 13 13 by 69 होता है। गलत है फैक्टर से ये वाला बिल्कुल गलत है। ये 17 है हाँ 17 तो अब तेरा क्या आएगा अब तो आ ही जाएगा तो गलती कुछ चल रहा है एचसीएफ कितना आएगा जितनी और जितने थे तस्लीम हाँ 3 और 17 और इनकी लोएस्ट पावर पता है ना कॉमन फैक्टर से लोएस्ट पावर 3 की पावर 1 और 17 की पावर 1 तो यहाँ बैठ जाएगा मैं तो आपको पता मुश्किल है इधर बैठ जाएगा ठीक है ना मतलब ऐसे बैठोगे ना मैं इधर खड़ा हूँ ये एक्स्ट्रा बच्चों के लिए होती है तो भीड़ बढ़ जाती है ऐसे बैठो लाइन में और बोर्ड्स क्लियर लिखो ठीक है यहाँ बैठ जाए चाहे पीछे बैठ जाए ठीक है और पीछे बैठा है एलसीएम ऑल फैक्टर्स एक एक बार और तो नहीं है और सबकी बड़ी पावर एचसीएफ में ओनली कॉमन फैक्टर विद छोटी पावर एचसीएफ में ऑल फैक्टर विद बड़ी पावर कितनी है 3 की बनी है 17 की 2 है और 5 की बनी है ठीक है हमको निकाले 17 का स्क्वायर कितना आता है 289 into 15 4335 कोई डाउट हो गया आपको और कोई डाउट शुरुआत होगी ठीक है आगे बढ़े तो दूसरे मेथड में ये भी कहते हैं एचसीएफ फाइंड करने का ना लॉन्ग डिवीजन मेथड किसके लिए फॉर्म एचसीएफ एलसीएम के लिए मिलेगी जैसे कल बताया था ना जो a into b is equal to HCF into LCM वो सिर्फ वहां लगेगा ना 2 नंबर होंगे 2 से ज्यादा नंबर होंगे तो उस मेथड से आप HCF LCM में नहीं यह नंबर नहीं निकाल सकते सिर्फ 2 नंबर a into b to c मेरे पास ठीक है अगर 3 नंबर आए तो फॉर्मूला मत बना देना एग्जाम में बाकी शुद्ध से फिक्स करने में आएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड है कि 2 नंबरों का मेरे को अगर HCF निकालना है तो हम कैसे निकालें आता है किसको आता है पहले बताओ बिल्कुल आता है बिल्कुल आता है चाहिए बिल्कुल आते हैं बिल्कुल नहीं आता है सीखेंगे कोई 2 नंबर दे रहा हूँ 45 and 117 ठीक है अभी तक आप एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से वो इजी था ये मुश्किल भी है बस सीखना है क्योंकि इसका यूज बहुत कम है बट आज ही सिखा दूंगा कल काम खत्म हो ठीक है
आता भी नहीं है और सीखना है, सिलेबस है। 117 को हमने डिवाइड करना है किससे? हमेशा बड़ा नंबर अंदर, छोटा नंबर बाहर, और इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना तो आता है सबको, लेकिन हम पहले पूरे 40 कैसे डिवाइड करेंगे बताओ? 40 का टेबल आता है, सोचो 45 बन जा 45, 45 टू 19, तो यहाँ पे क्या आएगा 90 कितना आएगा? और कुछ और खत्म हो गया। इससे आगे डिवाइड करना होगा, है पॉइंट में नहीं डालो, ये तक डिवाइड करना है। अब फिर से अब ये 14 कहाँ जाएगा? अंदर। बात करोगे? जहां तक रिमाइंडर आ गया, फिर ये डिविडेंड डिवाइजर, डिवाइजर क्या बन जाएगा दोबारा से? डिविडेंड। ठीक है, अब 1 का 23 और इसको माइनस करो, कितना आ रहा है? 18। फिर से क्या बनेगा? 27 अंदर आ गया। 1 सा 18 माइनस करो 9, 18। जब तक कि जीरो नहीं आता ना तब तक करते रहना। और जो लास्ट वाला आपका डिवाइजर बचता था वो आपका एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया? एज सिंपल एज, इसके स्टेप्स होते हैं एल्गोरिथम पूरा, वो नहीं सीख रहा हूँ क्योंकि 1.1 आई थिंक कटने वाली लास्ट टाइम कट गई थी। अगर इस साल भी रिड्यूस हो जाएगी तो फिर वो यूज ही नहीं होना हमारा। हम सिर्फ इसको सीख लेंगे दैट्स इट। मैंने एक क्वेश्चन कराया है, एक अभी आप करोगे, एक फिर मैं करूंगा, बस इसके आगे नहीं करूंगा इसको। इसके आगे इसमें हार्ड क्वेश्चन करूंगा एग्जाम में आते हैं। नोट करो, मैं क्वेश्चन देता हूँ बढ़िया से। अगर 3 नंबरों को आ जाए इसमें तो क्या करोगे? आज पता वो बाद में पहले मैं पूछ रहा हूँ, अगर 3 नंबर आए तो क्या करोगे? नोट करो अपने दिमाग में। पहले मैं बताऊँ। बिल्कुल 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 ये mistake है। आपने होमवर्क में कोई ऐसे नंबर करे ना, 3 नंबरों का निकालो आपने 1.4 के निकाल दो बेटा। क्वेश्चन है जी 40 36 एंड 156। ये आप करोगे, मैं नहीं करूंगा पहले, लेकिन लॉन्ग डिवीजन में तो दो ही हो पाएंगे, तीन हो पाएंगे बताइए। तो कोई दो सिलेक्ट कोशिश करने के बड़े वाले सिलेक्ट करें, बड़े टैबलेट्स के अंदर थोड़ा बच जाएगा। तो बड़े कौन से हैं? इससे अपने आप करोगे, अपने आप में करोगे, मैं नोट पे रखूंगा। आपको टैली करना होगा तो स्टेप में समझ में आता है, टैली कर सकते हो। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो जो फैक्टर वाला इजी होता है तो जल्दी जल्दी रहता है ना, पर सिलेबस तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सर्कल करना होता है। ये एचसीएफ कितने नंबरों का है? 2 नंबरों का। अभी 3 नंबरों का नहीं है, तो हमको ये चेक करना है ना कि वो तीनों का है कि नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही है कि नहीं है, तो ये भी चेक करना पड़ेगा ना मैडम, नहीं करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, जो इसका एचसीएफ आया है कितना है? 2। 2 से रिमेनिंग नंबर कौन सा ये बच गया था, इसको डिवाइड करो। अगर ये पूरा डिवाइड हो गया, जो इसका एचसीएफ आया है इससे डिवाइड करके पूरा हो गया, तो उसका भी फैक्टर है, ये कंफर्म करना पड़ेगा। तो क्यों डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कुछ सोचो। ठीक है ना?
तो आपका ये डिवाइड हो गया, तो मतलब एचसीएफ कितना है 2। इसके और कितनी है अभी, फिर आएंगे घर पे कर लोगे क्वेश्चन, वो अभी क्लास में मार देता हूँ, ठीक है, नोट डाउन करो। और अब इसके कुछ टफ क्वेश्चन 1.2 निकालिए अगली क्लास में। 1.2 के और 1.4 के प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा मैं, ठीक है। और एग्जाम में आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते, रेयरली आते हैं, बट अगर हमने बोर्ड में है ना तो छोड़ेंगे नहीं, तो वो उसको पहचानना है कैसे, तो कुछ करो पढ़े, एक ही लगते हैं। कैल्शियम निकालना है, एक्सएल निकालना, बात समझ नहीं आता, लगते हैं किसकी, वो ट्रिक होती है, पता है। एक्सएल कैसे पता लगेगा कि एक्सएल निकालना है कि एक्सएल निकालना है, वो ट्रिक होती है, पता है? वो करते हैं। प्रॉब्लम पढ़े, ठीक है? नहीं वन स्टेप वन करो, पढ़े। अब उसके देख पता है किसमें एलसी, किसी में एलसी निकालना, किसी में एलसी निकालना, पता है? इसमें वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, प्रॉपर एड्रेस होगा, ठीक है ना, पता लग जाएगा। तो वो अगली बात करेंगे, फिलहाल 1.2 से पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ एग्जांपल में से। 1.2 से जो पहले एग्जांपल्स है ना, मेरी बुक में एग्जांपल 5 है, आपका कोई और भी हो सकता है अकॉर्डिंग, आप ढूंढ लेना। क्वेश्चन है, अगर एचसीएफ ऑफ दो नंबरों का एचसीएफ 210 एंड 55, इन दो नंबरों का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 210 into 5 plus 55y। मेरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि पहले इस क्वेश्चन का इंडिया मतलब समझो क्या कहना है कि दो नंबरों का एचसीएफ, कौन सा दो नंबर है 210 55, इनका एचसीएफ किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, मतलब एक अलजेब्रिक इक्वेशन दी हुई है, इन दो नंबरों का एचसीएफ ये है, क्या निकालना है y, किसी के मन में कोई ट्रिक कहाँ जाएगा, इज इक्वल टू कुछ चाहिए ना, अगर मेरे को इक्वल टू मिल जाए तो आंसर आ जाएगा, फिर तो भाई निकाल लोगे। इक्वल टू में क्या रखूं, जीरो नहीं, जीरो तो रखते हैं, फैक्टर होता है इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दो नंबरों का एचसीएफ क्या है, ये ये कह रहा हूँ ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दो नंबरों का एचसीएफ ये है, तो आप इन दो नंबरों का एचसीएफ निकाल सकते हैं नंबर में, वैसे निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन से या लॉन्ग डिवीजन से। अगर इन दो नंबरों का एचसीएफ ये है, तो इन दो नंबर का एचसीएफ इक्वल, जब ये है ही एचसीएफ इक्वल कर दो ना, पहले एचसीएफ निकालो, एक नंबर मिलेगा, पुट दैट नंबर इक्वल टू दिस इक्वेशन। ऐसा मत, क्वेश्चन जो है उसी इक्वल कर दो ना, सिंपल क्वेश्चन है यार, एक मार्क क्वेश्चन आएगा। ये चैप्टर मैंने बार बोला, मेरे को प्रॉपर लग रहा है कि फर्स्ट में आएगा, तो ये एक एक मिनट में होने चाहिए क्वेश्चन, कितने स्पीड की प्रैक्टिस करनी, घर पे जब यूज कर रहे हो ना मेंशन, कितनी स्पीड से करो, एक मिनट में हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर अभी एक मिनट में होगा तब बढ़ जाके 30 सेकंड में होगा, 40 सेकंड में होगा। मैथ के वजह से खासकर सोचने का टाइम नहीं होता। अगर एमसीक्यू पेपर में आपने सोचना शुरू कर दिया और सॉल्व करना शुरू कर दिया, उस क्वेश्चन के पीछे 3 मिनट छूट जाएंगे तुम्हारे। इतनी तैयारी करके जानी कि सोचना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ा किया, क्वेश्चन पढ़ा किया, क्वेश्चन पढ़ा किया, ऐसे। और अपनी करना है एमसीक्यू पर, है ना। तो आपने आपने क्या निकालना है, मेरे को इन दो नंबर का एक्सेल निकाल के बताइए। क्या है एचसीएफ, गुड, सही बात है मेरा। 55 कैसे आ रहा है, यहाँ पे लेवल नहीं है, लॉन्ग में बड़ा मुश्किल है, याद नहीं होगा ये। इसको कहते हैं, मेरा 5 आ गया, फटाफट से आप लोग चेक करो, इक्वल टू पुट कर दो, इक्वल टू पुट कर दो 5 पे, क्या आ रहा है भाई बताओ, उसको निकाल दो, सॉल्व कर दो। 200 into 5 कितना हुआ, 5 2 0, 5 2 5, 5 2 10,
उधर चला गया 5 माइनस 1050 अपना अपना करेंगे। टैली करने के लिए क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। जब भी गलती करूँ तो बता दे। -90 ये आराम से, ये आपका आंसर है वाई की वैल्यू। ये आप करो, एक क्वेश्चन और बनाओ। इसी का अगला एग्जाम्पल है, दो नंबर है उनका एचसीएफ है 56 एंड 72, सॉरी 56 एंड 72 का जो एचसीएफ है वो इस फॉर्म में है 56x, ये वाला है। डबल दो नंबर मिसिंग होंगे ना, वो वाला नहीं करना आपने। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम एक्सरसाइज में एम और एक्स निकालने हो तो कर लिए बाई चांस, ऐसे क्या है, एक्स वाला कर लेगा अब तो कर लेगा। इक्वल टू क्या रखेगा, एक्ससीएफ निकाल लियो, उसकी इक्वल पुट कर दियो, फिर तो आ जाएगा। वो घर पे कर रहे हैं, कर लोगे साहब हम घर पे, ठीक है। एग्जाम्पल है फाइंड द, एग्जाम्पल वो क्या है, चलो किसी की 9 है किसी की 10 है, ठीक है ना। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, क्या लिखा है, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दो नंबर को 2 0 5 जो भी है 8 9 10 जो भी है, एंड ढूंढ लेना ना अपने आप, मैंने यार एग्जांपल लिख दिया ना। एक ऐसा नंबर जो इन दो नंबरों को क्या करता है, डिवाइड्स, और नंबर का लार्जेस्ट। देखो ऐसा क्वेश्चन है एलसीएम के अंदर भी आता है, एचसीएफ के अंदर। हमें कैसे पता लगेगा कि ये एचसीएफ है कि एलसीएम। देखो एचसीएफ मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, एचसीएफ इन नंबरों का इनसे छोटा होगा इनसे बड़ा होगा, किसी भी नंबर का एचसीएफ से छोटा होगा। इन नंबर के बहुत सारे फैक्टर्स कॉमन होंगे, उसमें से हाईएस्ट कॉमन जिससे बड़ा कॉमन होगा फैक्टर वो होता है आपका एचसीएफ। क्वेश्चन में वर्ड लिखा लार्जेस्ट, और एक चीज लिखिए विच डिवाइड, छोटा नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है कि उससे बड़ा नंबर डिवाइड कर सकता है। अगर किसी को किसी नंबर से डिवाइड कर रहा है तो उसे छोटा नंबर चाहिए कि बड़ा नंबर, हम छोटे नंबर डिवाइड करते हैं ना, किसी नंबर को डिवाइड करते हैं फॉर्म में क्या रहता है, छोटा नंबर अगर किसी को डिवाइड करना है छोटा, मतलब किसी को इससे डिवाइड करना तो एचसीएफ लगेगा, एलसीएम लगेगा, एचसीएफ क्योंकि एलसीएम तो उसके टेबल का मल्टीपल है। एलसीएम बताया था ना, 3 के टेबल में जितने भी नंबर है तो 3 के मल्टीपल है, तो वो हो गए कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो मतलब कि डिवाइड करने के लिए हमें फैक्टर लगता है और हमारे पास फैक्टर एक ही एचसीएफ, और डिवाइड होने के लिए मल्टीपल लगेगी, बड़ा नंबर मल्टीपल। अब तो पहचानना कैसे है, एक चीज लिख लो, अगर ये लिखा हो विच डिवाइड्स तो मतलब कि एचसीएफ मांग रहा है, क्योंकि एचसीएफ भी डिवाइड करता है, ठीक है। अगर लिखो फाइंड द नंबर, नंबर विच डिवाइड्स तो ये, या फाइंड द नंबर विच नंबर डिविजिबल बाई एलसीएम। छोटे ट्रिक्स होती हैं जहां जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये अगर क्वेश्चन के अंदर लाइन मिल जाए आपको, आपको पता लग जाएगा सर डिविजिबल बाय है, एलसीएम हमेशा डिविजिबल होगा और फैक्टर हमेशा डिवाइड करता है, विच डिवाइड्स हो तो एचसीएफ निकालना है। बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन आपका एलसीएम भी आने वाला है 1.4 में। अब लोगों से लैंग्वेज के हमें कैसे पता लगेगा, ऐसे पता लगेगा, देखिए बड़ा बड़ा कहीं भी आगे पीछे लिख लो जहाँ पे दिख जाए जब रिवीजन कर रहे हो। और मैंने बताया ये आपके फेयर नोट्स बन रहे हैं पूरे साल के लिए, जितनी बार चैप्टर पढ़ोगे इससे पढ़ोगे। अभी इस क्वेश्चन में विच डिवाइड लिखा है कि डिविजन बाय लिखा है, विच डिवाइड मतलब ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालो जो इनको डिवाइड्स करता है, मतलब क्या निकालना है, एचसीएफ। और जब डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 एंड 7, मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 5, और इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 7 रिस्पेक्टिवली लिखा ना, मतलब इसका 5 है और इसका 7 है। अभी आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया था, जब एचसीएफ निकालते हो तो क्या कोई रिमाइंडर आता है, जीरो नंबर, मतलब एचसीएफ निकालना है नंबरों का,
और रिमाइंडर को छोड़ रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर भी है तो रिमाइंडर को छोड़ रहा है। हमको पता है कि रिमाइंडर को छोड़ना नहीं चाहिए, ये बात हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर पहले निकालते हैं। हमको क्या करना है, ये रिमाइंडर कैसे क्या करना है माइनस, क्योंकि वैसे अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा निकलेगा नहीं, ऐसा कभी इससे मैं मल्टीपल रिमाइंडर को क्या करेंगे, ट्रैप कर लेंगे। इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो इसको। क्या आंसर आया इसमें, 2048, और इसका आंसर कितना आया, 960। तो आप इनका एचसीएफ निकाल के मेरे को दिखाओ, चाहे आप यूक्लिड से निकाल लो, चाहे फैक्टराइजेशन एग्जाम में ऐसा नहीं बोलते। हाँ स्पेशल बोलते हैं जगह एल्गोरिथम तो वो लगाना पड़ेगा लॉग पड़ेगा, अदरवाइज जब भी रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आएगा क्या ठीक है, माइनस कर दो रिमाइंडर को, और जो बचेगा उसका एचसीएफ। जब भी एक्स वाला क्वेश्चन आएगा क्या ट्रिक है, एचसीएफ निकाल के इक्वल कर दो, एलसीएम में आता है नहीं क्वेश्चन, ठीक है, कुछ ट्रिक्स है। एचसीएफ निकाल के बताओ इनको नंबर का। कुछ और जिसको डिवीजन अच्छा लगा वो डिवीजन करेगा, जिसको फैक्टर से लगा फैक्टर करेगा। मेरी तरफ से कोई बाउंड नहीं है, मेरे को फैक्टर से लगता है, क्योंकि डिवीजन करना बार बार चेक करना, टू से आएगा फाइव से आएगा, मेरे को मतलब पता करना होगा। ये अगला दिन का हो जाएगा, मेरे को एचसीएफ का आंसर बताएंगे, फिर अगला क्वेश्चन ये बड़ा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नहीं आया तो मैं निकाल के बताऊँ, आ गया सबका, ठीक है। फिर इसका ये रिमाइंडर है, माइनस करके आपने एचसीएफ निकालना है। इनका एचसीएफ निकाल लो, आपका आंसर है। ये क्या होगा, 391 के फैक्टर बताओ, 17 into 23, ठीक है। फोर में फैक्टर बताओ, 5 की पावर 2 और 17, 25 और 527, देखो 17 तो वैसा ही होगा। देखो कभी ऐसे ऑड जो अलग से नंबर आया ना, वो तो ले लिया आपने, फैक्टर हो ही जाएगा। 17 into 31, तो बताओ क्या हुआ इससे, 17 ही आ रहा है बस आंसर, ये आंसर। अगर आप ये रिमाइंडर को माइनस करे बगैर निकालोगे अच्छे इनका, तो हो गया, तो उनका तो नहीं निकाल देंगे। ये तो हो गया क्वेश्चन, मैंने एचसीएफ वहां लिखा है कि यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। रिमाइंडर को माइनस करने के बाद जो बचेगा दैट उसका एचसीएफ निकालना है, दैट पार्ट, तभी तो बची किसी बड़ी है। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप उसको पकड़ लोगे एग्जाम में, एचसीएफ के पीछे पड़ जाओगे, तो ये क्यों दिया क्वेश्चन में, सीखना इंपॉर्टेंट है। लगे रहोगे रात तक नहीं निकलेगा एचसीएफ, माइनस करने के बाद ही निकलेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, फिर आप होमवर्क लिख लो। चलो मैं ही लिख देता हूँ, सबके आई थिंक सेम है ना बुक ऑलमोस्ट। एक्सरसाइज 1.2, नंबर 3 क्या है तेरा, कोई नंबर पहला नंबर बताइए कौन सा है? ठीक है ठीक है,
इसके सेकंड और थर्ड पार्ट करने हैं, सेकंड एंड थर्ड पार्ट, लेकिन कौन सा मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बाय एक्स और वाई निकालना है? क्वेश्चन 4 लिख ले तो तू, क्वेश्चन नंबर तेरा 7 क्वेश्चन सही क्या है, एक तो भाई वाला। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन 4 तेरा क्वेश्चन 7, तो मेरी बुक लेके जाएगी तो क्वेश्चन 7 लिखेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन 7 और अगला बताओ। नहीं, कोऑर्डिनेट वाला। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर है वो 5, तुम्हारा 8 है। ठीक है, हाँ तो ठीक है, तुम्हारा 8 नहीं है, सॉरी, सबका 5 है। ठीक है, आगे फिर अगले क्वेश्चन एक्स निकालना है, 6, आगे 7 निकालना है, आगे निकालना बहुत ही लार्जेस्ट नंबर वाली क्वेश्चन। आपकी दूसरे क्वेश्चन है बेटा 12 से लेके, नहीं 11 से लेके 15 16 तक। ठीक है, 11 से 16 तक तेरे है, 12 5 6 से लेके, इसके बाद है 8 से लेके 12 तक। ठीक है, ठीक है, तेरा ये है, मेरा तुम्हारे से है। चलो, ये आपका होमवर्क है।